हेलो एवरीवन, जय सिया राम। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या कहा जाता है। और इस अमावस्या पर आप किसी भी पवित्र नदी वगैरह में अगर स्नान करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन दान धर्म, पितरों के निमित्त तर्पण करने का और साथ ही साथ पीपल के पूजन का, पीपल में जल सींचने का और उसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व बताया जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। मौनी अमावस्या को आपको स्नान दान कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, पूजा विधि, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल दी है चैनल पे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अब हम मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा सुन लेते हैं। तो चलिए कथा शुरू कर लेते हैं। पुराणों के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी यानी कि 7 वचन होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका क्या निवारण होगा। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप पर है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवंती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप पर जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रिया कल्पों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर से आकर इस काम को करेगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उस भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उसकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया। कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया, मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतज़ार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवंती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा।
सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवंती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन किया, 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है, इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो इसी प्रकार से हमारी मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या की कथा संपूर्ण होती है। और इस बार 2022 में हमारी मौनी अमावस्या रहेगी 1 फरवरी यानी कि मंगलवार को। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगे, मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।